कैसे बच्चों, अगर कल के पेपर की एनालिसिस करें तो उसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती है। पहली बात कि बहुत सालों के बाद से कई सालों से इन्होंने ऐसे पेपर बना रखे थे कि एक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन इस बार उन्होंने आईआईटी जेई से ऊपर और एडवांस के नीचे का पेपर सेट करा। अगर केमिस्ट्री के बारे में बात कर लो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लेस देन 10 क्वेश्चन थे जिसको इजी कह सकते, जिसे तुम एक बार में बना सकते, और ऐसे 12 से 13 थे जिन्हें हार्ड या डिफिकल्ट कहते, और जो बच गए वो मॉडरेट में है। अब मॉडरेट में दो तरह के थे, एक तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी एलिवेटेड था, और अगर एलिवेटेड ना भी था तो उन्होंने क्या करा, इस वाली साइड पे 4 ऑप्शन, इस वाली साइड पे 4 ऑप्शन, दोनों बहुत ही करीब के बना रखे थे, ऐसे कि जहाँ पे आप 60 सेकेंड के अंदर से सवाल बना सके। तो मॉडरेट दोनों तरीके से उन्होंने टाइम के हिसाब से भी मॉडरेट कर रखा था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मॉडरेट कर रखा था। अब जैसे तुम एक बायोमॉलिक्यूल जैसा मरा हुआ पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने जो पार्टीशन बना रखे थे हनी को लेकर, वो जो 4 पॉइंट बना रखे थे, वो 4 पॉइंट कितने बच्चों को याद रहता है, और एनसीईआरटी में क्या इतने डिटेल्स में दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आसान कॉन्सेप्ट को मुश्किल करने की थी। इनमें जो एक आरएमजीएक्स का सवाल दे रखा था, एक्सेस ऑफ आरएमजीएक्स और H2O। अब ऑन एन एवरेज क्या होता है कि बच्चा कीटोन बनाता है, फिर उसे उसके साथ रिएक्ट करा देता। मेडिकल के अंदर तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन जेई के अंदर सिखाते हैं कि अगर आपने वाटर यूज करा तो आरएमजीएक्स अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे आरएमजीएक्स खत्म हो गई तो वो कीटोन बनने के बाद उसके साथ रिएक्ट करने की सकती। लेकिन ये चीज़ें मेडिकल में पढ़ाते क्या? आंसर नहीं पढ़ाते। मेडिकल में तो ये कहते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके अंदर आरएमजीएक्स रिएक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो तुम्हें देखकर सिंपल सी लग रही, लेकिन वो सिंपल थी नहीं एक्चुअली में। और वैसे ही उन्होंने जब इस बार आइसोमर्स के सवाल पूछे तो वो सवाल करे जो जनरली इंजीनियरिंग एडवांस के बच्चों को भी नहीं देते। जेई एडवांस के अंदर भी उस वाले सवाल को उतना यूज नहीं करते जितना उन्होंने इस बार कर दिया इसको। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। फिजिक्स का हाल इससे भी ज़्यादा बुरा था। बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिवली आसान थे, लेकिन वो लास्ट ईयर के कॉम्पिटिटिवली मुश्किल थे। तो अब ये सारे सवाल आते हैं, फिर कट ऑफ कहाँ तक जाना है। तो एक परसेप्शन हो सकती है कि कट ऑफ 530 तक चला जाए, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। एक परसेप्शन हो सकती है कि कट ऑफ 570 के आसपास हो, और 570 के आसपास होने के चांसेस ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये मान भी ले कि पिछले 15-20 सालों में या 25 सालों में इससे ज़्यादा मुश्किल मेडिकल के पेपर बने ही नहीं, ठीक है ना। तब भी जो 23 लाख लोग अपीयर हुए, उनमें से मतलब गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से तो 1 लाख से थोड़े ज़्यादा लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सीट है वो 60,000 के आसपास की है। तो इसमें वो भी होते हैं जो फर्स्ट ड्रॉपर होते हैं, वो भी होते हैं जो सेकंड ड्रॉपर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंटेंशनली वो लेवल 2 लेवल 3 के प्रॉब्लम बनाते हैं। जो लोग पहली बार में आते हैं वो लेवल 1 ही नहीं कर पाते, लेवल 2 लेवल 3 कहाँ पे करना। यहाँ पे ज़्यादातर सवाल लेवल 2 के थे। तो ये माना जा सकता है कि 23 लाख लोगों में 1 लाख लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लेवल 2 लेवल 3 के प्रॉब्लम बना रखे हो। मल्टीपल सोर्स होते हैं। तो कट ऑफ उनके लिए बहुत ज़्यादा नीचे जाना हो ऐसा नहीं है। हाँ, 650 तो नहीं आना, बिल्कुल सही बात है। 600 भी आ जाए, 600 के आसपास आ जाए, मतलब माइनस में जाए प्लस। 600 के बाद 620 नहीं हो सकता, 600 के बाद 580 हो सकती है। तो 580 तक तो मान सकते हैं कि 580 हो सकती है, उससे भी नीचे जा सकती है। जाने के चांसेस कम हैं। तुम ऐसे समझ लो कि लास्ट ईयर अगर 650 कट ऑफ गई थी, तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर कर ले तो पिछले साल में 400 मार्क्स वाले जितने लोग थे, जितने परसेंटेज लोग थे, या जितने नंबर वाले लोग थे, उतने ही प्रपोर्शनेट नंबर इस बार भी थे। लास्ट ईयर में 300 नंबर वाले जितने प्रपोर्शनेट लोग थे, उतने ही अभी भी थे। तो इससे ये पता चला कि अगर मान लो पेपर इतना आसान होता तो 300 वाले बढ़ के 500 में आ जाते, और 200 वाले बढ़ के 300 या 400 में आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके पीछे भी लॉजिक यही रही कि जो अपर स्ट्रेटा था उसने लेवल 2 लेवल 3 करी थी, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई थी। लेकिन जो बॉटम लोग थे या मिडिल के लोग थे, उनके लिए चीज़ें बहुत आसान थी, ऐसा नहीं था। और इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ होगा कि जो टॉप के लोग थे उन्होंने लेवल 2 बना रखी थी और उनके लिए कट ऑफ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जो पीछे के लोग थे उनके लिए कट ऑफ बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरी एस्टिमेट है उसमें कट ऑफ जानी होगी कुछ 570 to 600, ये अपना सेफ साइड है।